हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई थिंक अच्छे हो गए आप। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारा पॉलिटिकल थ्योरी में फोर्थ रहेगा ये टॉपिक, जिसका नाम रहेगा राइट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई राइट्स, जो कि आपका पॉलिटिकल थ्योरी का फोर्थ चैप्टर यानी राइट्स। क्या होते हैं भाई राइट्स? मैं आपको ये कह दूं कि पड़ोसी का घर मेरा घर है, तो ये क्या आपका राइट्स है? या मैं ये कह दूं रास्ते में कोई गाड़ी मिल गई कि ये गाड़ी मेरी है, तो ये क्या आपका राइट्स है यानी आपका अधिकार है? तो कैसे मिलते होंगे आपको अधिकार? ऐसे तो हर कोई किसी की कह देगा ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरी चीज़ है, हर चीज़ पे अपना दावा कर देगा, अपना क्लेम कर देगा। तो क्या वो आपके हो जाएंगे? क्या वो आपके अधिकार हैं? नहीं भाई, वो आपके अधिकार नहीं हैं। तो कैसे मिलते हैं आपको अधिकार? उसके लिए बेटा एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस क्या है? सुनो, कोई भी अधिकार है, उससे पहले आप क्या करेंगे? उसके लिए दावा करेंगे ना, क्लेम करेंगे कि ये मेरा अधिकार है। जैसे राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, ये मेरा अधिकार है। फिर उसको सोशल जो समाज है वो मान्यता देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? स्टेट सपोर्ट करेगा। तो तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो आपका क्या बन जाएगा? फिर अधिकार। यानी कहने का मतलब क्लेम कभी भी आपके अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि हर कोई दावा कर सकता है, लेकिन इन तीनों प्रोसेस से आप नहीं गुजरोगे तब तक वो आपका अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, नोट डाउन कर लेना। सॉरी, ये आपकी डेफिनेशन है, तो ये आप नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो फिर हम एक बार ये देखते हैं। ये देखो, पहले आप क्या करोगे? दावा करोगे यानी क्लेम करोगे। फिर उसको जो समाज है मान्यता देगा कि हाँ ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा। उसको क्या करेगा? रिकॉग्निशन करेगा। और फिर क्या करेगा? राज्य आपका समर्थन करेगा, नहीं आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने आज एक नई कार ली, फिर उसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए और एक स्टेटस वगैरह लगा दिया कि ये मेरी कार है। तो उसमें सोशल यानी समाज मान्यता देगा ना कि हाँ भाई इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है और ये अभी लेके आया, तो ये इसी की कार है। और फिर राज्य उसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाएगी? आपका अधिकार बन जाएगा, यानी ये गाड़ी आपकी है। ठीक है, ये होते हैं आपके अधिकार। फिर आप कहोगे मैडम क्या फ़ायदा है इन अधिकारों का, इनसे क्या मिलता है? तो मैं आपसे खुद कहती हूँ कि एक दिन के लिए सारे अधिकार मेरे को दे दो। जैसे कि बोलने का अधिकार, खाने खाने का छोड़ो, चलो खा लो कोई दिक्कत नहीं। आपको फ़ोन, एक दिन के लिए फ़ोन मेरे पास दे दो। आपकी जो चीज़ें हैं जैसे कि राइट टू फ्रीडम, बाहर मत निकलो, जो एक कहने का मतलब, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक दिन के लिए मुझे दे दो। ठीक है, तो आप खुद बताओ, यदि ये अधिकार ना आपके पास मोबाइल रहेगा, ना आप कहीं घूमने जा सकते, ना आप किसी से बात कर सकते, नहीं मतलब ना किसी को बोल सकते, एक कमरे में कैद रहेंगे, मतलब सारे मैंने अधिकार आपसे छीन लिए, तो आप कैसा महसूस करोगे? खुद बताओ, बिना राइट्स के। आप खुद एक दिन सोच के देखो, बिना राइट्स हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते भाई। यही राइट्स हैं, हर चीज़, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, हर चीज़ का जो हमें राइट्स मिले हुए थे वही तो हैं। राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, सब कुछ, पीने का अधिकार, ये क्या है? सब राइट्स हैं। और ये नहीं होंगे तो आप खुद बताओ, आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए राइट्स इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमें स्टेट देता है, और पहले उसके लिए क्लेम हम करते हैं। ठीक है, तो एक वो संको है, उनकी डेफिनेशन है भाई, पेपर में ये डेफिनेशन आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप लिख लेना इसको। अधिकार वह मांग और दावा, यानी वही बात है, रुको भाई, मांग यानी दावा, सॉरी दावा मिसप्रिंट है, क्लेम, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। ठीक है, क्या करता है? अधिकार वह मांग वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। वो क्या होंगे भाई? आपके अधिकार। ये कौन बोलते हैं? बोसंग को। ठीक है,
फिर आते भी लॉस की। लॉस की मतलब यदि आपका राइट्स का चैप्टर ना हो और लॉस की ना ही भी, समझ लो 80% लॉस की का ही इसमें वो है राइट्स में। जो क्वेश्चन बाई चांस बता देती हूँ आपको, जब भी 90% आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप आँख मीच के कोई भी स्टेटमेंट लगे ना तो लॉस की लगा देना, क्योंकि ज़्यादा बातें राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में लॉस की करते हैं। ठीक है, यानी लास्ट की। ये क्या बोलते हैं विलास की, सुनो। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के पूर्ण आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। जो अभी बताया, ये हमारे सोशल लाइफ के लिए वो परिस्थितियां हैं जो हमें क्या करती है, हमारे विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट को क्या करती है, बढ़ाती है। जो अभी मैंने बताया, यदि मैं आपसे आपके राइट्स छीन लूँ तो क्या आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा होगा कुछ है ही नहीं हमारे पास। जैसे कि हमारे हाथ पैर ही कट गए बिना राइट्स के। ठीक है, ये कौन कहता है विलास की। फिर आते भी अर्नेस्ट बार्कर। ये क्या कहते हैं भाई, कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में यही आती है यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बाद में कोटेशन और फिर बुक्स, ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बार्कर क्या कहेंगे भाई, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास की बाह्य परिस्थितियाँ हैं। ये कहता है भी जब हमारा हाईएस्ट डेवलपमेंट करना है ना, तो ये राइट्स हमारे इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो हमें क्या करती है, हमें डेवलपमेंट करती हैं। ये नहीं कहने का मतलब, इसका की पॉइंट क्या है, ये कहता है कि अधिकार क्या है भी, ये एक्सटर्नल कंडीशन है। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसकी पॉइंट को पकड़ लो। ये कौन कहता है भी, आपके बार्कर कहते हैं। फिर आता भी अधिकारों की भी जो प्रकृति यानी नेचर, राइट्स, नेचर ऑफ राइट्स कैसा है भी, आपका अधिकारों की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर ऑफ राइट्स कैसा है भाई। ये 2 टाइप्स का है, जैसे आपकी लिबर्टी थी सेम ऐसे ही है। एक है आपका नकारात्मक जिसको बोलते हैं नेगेटिव राइट्स, और एक होता है आपका सकारात्मक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव राइट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम नकारात्मक। इसमें क्या होता है भाई, ये आपकी नेगेटिव लिबर्टी से ही मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा थिंकर वगैरह का है, आप वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, क्या होता है नेगेटिव राइट्स, इसमें वही अभी नकारात्मक अधिकार में कि इसमें व्यक्ति का क्या होता है भी, इसमें जो व्यक्ति एक्टिविटीज़ करता है ना, तो उसमें स्टेट का कोई इंटरफेयर ना हो। वही बात है कि व्यक्ति अकेला अपने मन से जो कुछ भी करे उसको करने दिया जाए भी, वो उसके राइट्स है, अधिकार है, वो अपने राइट्स को अपने खूब मतलब इंजॉय करे भी, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेयर ना हो। ये कहना चाहता है आपका नेगेटिव। सेकंड कहता है कि भाई इन अधिकारों के तहत व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है और राज्य में इसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं करेगा। बात वही है, इसको मतलब वो अपने अधिकार खुद देख सकता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए भाई, ना उस पर कोई कमांड होनी चाहिए, ना उस पर कोई नियंत्रण होना चाहिए। और इन अधिकारों को कहता है, कौन कहता है भाई, जो नेगेटिव राइट्स वाले क्या कहते हैं, इन अधिकारों को व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता भाई। और भाई कौन कौन से राइट हैं भाई, राइट आपके राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार भाई। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, यदि स्टेट ये कह दे मार दो भाई इसको, क्या हमें वो मार सकता है? नहीं भाई, ये हमारा अधिकार है, राइट टू लाइफ है, हमें कोई नहीं मार सकता। ठीक है, हम फ्री हैं, हमें कोई ऐसे स्टेट वगैरह के भी, क्योंकि हमने ही तो स्टेट बनाए हैं ना, तो वो हमें नहीं मार सकता। तो ये राइट्स हमारे पास, ये कहते हैं नेगेटिव राइट्स वाले, ये राइट्स हमारे पास राइट टू लिबर्टी और राइट टू लाइफ। और इसके सपोर्टर कौन है भाई, समर्थक हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट जिसके पास पैसा है, यानी आप देश का यानी कंट्री का एग्जाम्पल ले तो यूएसए जैसे लोग, वो कहते हैं सबको फ्री छोड़ दो, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी होगी वो अपने आप पैसा कमा लेगा और वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, अपना डेवलपमेंट खुद कर लेगा। और जो कैपेबल नहीं होगा वही अपना काम, नौकर का काम करेगा, नीचे काम करेगा, ना उसमें बुद्धि है तो बुद्धि नहीं है तो वो क्या करेगा, लेबर का काम करेगा। ये कौन कहते हैं भी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट कहते हैं। फिर अपना आता भी सकारात्मक अधिकार यानी पॉजिटिव राइट्स। इसमें क्या होगा भाई, इसमें होता है कि भाई जो सकारात्मक अधिकार भी होते हैं जिसमें राज्य व्यक्ति के आत्म विकास में सहायक भूमिका निभाता है भाई। इसमें भाई
आपका एक्टिव हो जाता है। कौन भी? स्टेट। वो फिर इंटरफेयर करता है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए इंटरफेयर करता है भाई। हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, हमें क्या क्या सुविधाएं देनी है, हमारी मतलब कहने का मतलब हमारी भलाई के लिए इसमें इंटरफेयर करता है और बिल्कुल एक्टिव होकर करता है। ठीक है। इसमें स्टेट का क्या रोल होता है भी? वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट को क्या करता है, जो इंडिविजुअल के सेल्फ डेवलपमेंट है उनको बढ़ाता है भी। ठीक है। और इसमें वही है, राज्य स्तरीय रूप से क्या करता है भी? इंटरफेयर करता है, ताकि व्यक्ति की जो सुविधाएं हैं, जो सर्विस है, वो उनको मिल सके। और इसके सपोर्टर कौन है भाई? आपके समाजवादी, सोशलिस्ट, जिसमें क्या कह रहे भी? राज्य होना ज़रूरी है, बिना राज्य के तो काम ही नहीं चल सकता। इस समाजवादी की भी एक स्टेटमेंट है भाई। क्या बोलते हैं? समाजवादी सिस्टम है, वो दावा करता है कि जो पॉजिटिव राइट्स है ना, यदि राज्य ही है जो व्यक्ति की भलाई और विकास के लिए काम करता है। जो पॉजिटिव राइट्स में क्या बोलते हैं ये सोशलिस्ट, कि राज्य ही है जो व्यक्ति की भलाई के लिए काम करता है और उसको सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ प्रदान करता है। वो सुविधाएं कौन कौन सी है भाई? वे सुविधाएं हैं भी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, आपका रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। ये सारे कौन देता है? स्टेट देता है। आप खुद देखो, यदि आप एजुकेशन नहीं होगी तो आप एजुकेशन खुद कैसे करोगे? जब तक सरकार खुद स्कूल वगैरह नहीं खुलाएगी, गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलेगी, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप खुद अपना डेवलपमेंट कैसे करोगे? चलो ये रहने दो। ये देखो, हेल्थ का बताओ। जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं खोलेगी और आप बीमार हो गई, तो आप अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखोगे भी? तो भी क्या करे, वो आपको फैसिलिटीज़ ही तो दे रही है ना। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, वो आपकी भलाई के लिए तो कर रही है, उसमें वेलफेयर का काम कर रही है। कौन भाई? आपकी स्टेट। ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई उसमें थोड़ा सा एक्टिव होकर हमारी भलाई के लिए काम करता है। और ये आपके बोलते हैं भाई सकारात्मक अधिकार वाले, यानी पॉजिटिव राइट्स वाले। ठीक है। फिर आते भी अधिकारों के जो विभिन्न सिद्धांत है, यानी जो प्रिंसिपल हैं राइट्स के, वो कौन कौन से भी? क्योंकि कई थोरियाँ आई ना, अब अधिकार हैं, राइट्स के हैं, तो उसके बारे में बताने नई नई थोरियाँ आई। उन्होंने बताया कि राइट्स ये हैं। कोई कह रहा है, जो नेचुरल राइट्स वाले ये कह रहे हैं कि ये है अधिकार। जो लॉज मानते हैं, जो लीगल मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अधिकार ये है। मतलब सब अपने अपने थिंकिंग बताने आए भी क्या होते हैं अधिकार। ठीक है। तो पहले छोरी अभी आपकी प्राकृतिक सिद्धांत, यानी नेचुरल थ्योरी भी। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, यानी सबसे एंशिएंट टाइम की यही थ्योरी है। इसमें क्या कहा गया अभी? इसमें कहा गया है ये अधिकार, ये सिद्धांत कहता है कि कुछ अधिकार राज्य के बनने से पहले ही, यानी जब हम प्राकृतिक अवस्था में थे, इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट तो भाई हमने बाद में बनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में। स्टेट तो पहले था ही नहीं, लेकिन हमारे पास ये अधिकार पहले थे ही। जब हम नेचर में आए थे तो ये अधिकार तो हमारे पास पहले से ही थे, जब तो स्टेट एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो ये कह रहे कि कौन कह रहे हैं? ये नेचुरल थ्योरी वाले, तो था ही नहीं भाई पहले तो। हम जब नेचर में आए उसके बाद हमें धीरे धीरे अपनी सेफ्टी का कि भी हमें जान को खतरा है ऐसे महसूस हुआ भी। जिसके पास ताकत है वही हम पे हावी हो रहा है, तो हम ही ने तो स्टेट बनाया था ना। तब थोड़ी ये अधिकार राज्य था, तो ये बाद में आया है। तो राज्य का क्या काम है भी? इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देखना भी, द फैक्ट सम राइट्स एग्जिस्ट एवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। यानी क्या थे कि यही कहना चाहता है कि जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये तो पहले से ही हैं जब ये स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर कहता है भी इन अधिकारों का निर्माण राज्य से नहीं हुआ है, बल्कि राज्य की स्थापना इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। ये बात ये कह रहे हैं आप खुद बताओ। जब आप नेचर में आए, बाद में हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया स्टेट के साथ, फिर किंग आया, तो ये हमने क्यों आया था भी स्टेट? हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तो बनाया था। तो इन्होंने थोड़ी हमें अधिकार दिए, हमें इनको अपने अधिकार दिए हैं कि तुम हमारी रक्षा करो। हाँ, ये कहती है नेचुरल थ्योरी। और इसके सपोर्टर कौन है भाई? होब्स है, लोक है और रूसो हैं भी। ठीक है। होब्स का मैंने बताया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि जब हमें जान का खतरा महसूस हुआ तो रोब्स ने बताया था कि भी कैसे हम स्टेट में किंग
किंग लाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसके साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पर इसने ये भी कहा था कि भी तुम एक किंग यानी राजा बना तो लोगे पर उसको हटा नहीं सकते। पर लास्ट में उसने एक ही सॉल्यूशन बताया था कि यदि तुम्हारे जान पे आ जाए ना तो तुम राजा को हटा सकते हो, और कोई कंडीशन नहीं है तुम राजा को हटा सकते। जैसे कि लोक ने कहा था, उसने तो कई कांड बता दिए थे, लेकिन इसने सिर्फ एक ही बताया था। जो उसने नेचुरल राइट्स एक ही दिया था, क्या कि सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्म संरक्षण। केवल जान पे आ जाए ना तो तुम राजा को हटा सकते हो भाई, ये होब्स कहते हैं। यानी जो नेचुरल राइट्स को मानने वाले 3 ही थिंकर हैं, मेन थिंकर। वैसे और भी हैं पर मेन यही हैं। तो होब्स का यही बात थी भी। और एक और होब्स के बारे में भाई, होब्स है ना राइट टू प्रॉपर्टी, इसको स्वीकार नहीं करता भाई। जो कौन करता है, लोग करता है बस। ऐसे आ जाए ना भी राइट टू प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज कौन करता है, तो होब्स करता है बस। इतना फैक्चुअल याद रख लेना आप। फिर आता है जॉन लोक। जॉन लोक ने भी 3 नेचुरल राइट्स दिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। एक है राइट टू लिबर्टी, और एक है राइट टू प्रॉपर्टी, और एक है राइट टू लाइफ। ये तीनों अधिकार किसने दिए भी आपके, जॉन लोक ने। जो जॉन लोक ने बताए हैं, और हमें ये किसने दिए हैं, नेचर ने। और जॉन लोक क्या कहता है भी, राज्य क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, यानी सीमित राज्य होना चाहिए। ये कहता है लोक भी, मतलब इंटरफेयर बहुत कम होना चाहिए, राज्य का होना ही नहीं चाहिए, ना के बराबर। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है भाई आपकी ऐतिहासिक सिद्धांत यानी हिस्टोरिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या कहा है भाई, क्या है हमारे अधिकार, इसने अपनी थिंकिंग बताई भी। जैसे नेचर वालों ने अपनी थिंकिंग बताई, नेचुरल राइट्स वालों ने, और हिस्टोरिकल थ्योरी ने अपनी थ्योरी वो आइडियोलॉजी बताई भी क्या है राइट्स। उन्होंने कहा अधिकार न तो प्रकृति ने दिए और न ही राज्य ने दिए, और ये अधिकार तो समाज के जो ऐतिहासिक विकास क्रम से उत्पन्न होते हैं। ये कहता है भाई अधिकार आप कह रहे हो ना नेचर ने दिए, नेचर ने भी नहीं दिए, और न ही आपके राज्य ने दिए। ये तो जैसे हम हिस्ट्री में, हमें जैसे हमारा टाइम हिस्ट्री आगे आते गए, अपने अधिकार ऑटोमेटिक मिलते गए। जैसे हम जिसे अपनी परंपराओं को फॉलो करते गए, वही हमारे राइट्स में इंक्लूड होते गए। मतलब ये किसी ने दिए नहीं है, ये हमारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, और ये हमारी जो कस्टम है, रीति रिवाज है, वही मतलब कन्वर्ट हो गई अधिकार में। ये हमें किसी ने भी नहीं दिए। ये कौन कहते भाई, हिस्टोरिकल वाले। ये कहा है समाज के द्वारा अपनाई गई जो प्रथाएं हैं और जो परंपराएं हैं, समय के साथ अधिकारों का रूप ले लिया। जो हमारे कस्टम है, हमारे ट्रेडिशनल हैं, वही अधिकार हैं हमारे। ये कौन कह रहे भी, हिस्टोरिकल थ्योरी वाले। वो सबसे बड़े थिंकर हैं जो इसको मानते हैं, वो है एडमंड बर्क भाई। इसकी भी एक स्टेटमेंट है, अधिकारों को प्रथाओं का मूर्त रूप बताया, यानी जो प्रथाएं स्थायी रूप ले लेती है ना, वही अधिकार बन जाते हैं। जो हमारे, वही बात भी, जो हमारे कस्टम और परंपराएं है ना, वही क्या बन जाते हैं, आगे चल के हमारी अधिकार बन जाते हैं, हमारे राइट से बन जाते हैं। ठीक, बस ये कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा राज्य के बारे में, राज्य अधिकारों का सृजन यानी क्रिएट नहीं करता भी, बल्कि महत्वपूर्ण प्रथाओं को अधिकार के रूप में मान्यता देता है। ये कह रहा है ये खुद क्रिएट नहीं करता राज्य अधिकार, ये सिर्फ क्या कहता है, उसको मान्यता देता है कि हाँ भाई ठीक है, आपके ये कस्टम आपको सही लगे, फिर ये आपके क्या बन गए, अधिकार बन गए। ये कहता है हिस्टोरिकल थ्योरी। फिर 1-2 फैक्चुअल हैं, आप ये याद कर लेना भी किस किस को क्रिटिसाइज़ करता है यानी आलोचना करता है बुर्क। एक तो भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की को क्रिटिसाइज़ करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, गौरवपूर्ण क्रांति, उसकी सराहना करता है भाई। उसको कहता है कि ये क्रांति है ना, जो रेवोल्यूशन हुआ है, वो हमारी जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल है ना, उस पर आधारित था, मतलब उनको बचाने के लिए किया गया था। तो ये राइट है भाई। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन उनको सही नहीं लगा, मतलब उसको क्रिटिसाइज करते ही नहीं। ठीक है, फिर अपनी आती है नेक्स्ट थ्योरी आइडियोलॉजी, जो राइट्स के बारे में बोलती है। क्या बोलती है कि लीगल थ्योरी जो कानूनी है, जिसमें राज्य का इंटरफेयर है, इंटरफेयर नहीं मतलब राज्य ही है। ये क्या कहते हैं भी राइट्स के बारे में, क्या है राइट्स। यदि कानून नहीं हो तो अधिकार भी अस्तित्व में नहीं हो सकते भाई। नो लॉज तो नो राइट, एग्जिस्ट ही नहीं करते अधिकार यदि लॉज नहीं है तो। ये कौन कहता है भी, आपकी लीगल थ्योरी कहती है। यह थ्योरी प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट है, उसके विपरीत है। इसके अनुसार अधिकारों का स्रोत प्रकृति या ईश्वर नहीं है, बल्कि राज्य है भाई। ये कहता है कि जो अधिकार है ना,
वो प्रकृति या ईश्वर ने नहीं दिए भाई, वो राज्य ने दिए हैं आपको। ये थ्योरी कहती है आपकी लीगल थ्योरी, यानी वे अधिकार हमें राज्य ने दिए हैं। तो लीगल थ्योरी के भाई फादर पूछ लिए जाते हैं, उसके फादर हैं भाई आपके ऑस्टिन। और ये कई बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम बेंथम हैं या ये ऑस्टिन है। तो भाई ऑस्टिन फादर हैं, लेकिन ऐसे आ जाए कि भाई जो लीगल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, ऑस्टिन नहीं आएगा, मतलब आगे किसने बढ़ाया, तो बेंथम आएगा। भाई बेंथम ने फिर स्टोरी को आगे बढ़ाया था, तो इसके फादर कौन है, ऑस्टिन है, जेरेमी बेंथम। ये क्या कहते हैं भी, ये सपोर्टर है पहले तो लीगल थ्योरी के। इसने क्या कहा भी, कानूनी अधिकारों का समर्थन किया और उसके अनुसार ये अधिकार केवल विधियों का परिणाम नहीं है, यानी लॉज का परिणाम नहीं है। विधि के बिना कोई अधिकार नहीं होते और विधि से पहले भी अधिकार मौजूद नहीं थे। जब से ये लॉज बने हैं ना, तभी से अधिकार बने, वे पहले अधिकार थे ही नहीं। ये कौन कहता है, जेरेमी बेंथम। उसकी एक और स्टेटमेंट है भी, यानी विदाउट लॉज देयर आर नो राइट्स। ठीक है, विदाउट लॉज देयर आर नो राइट्स। फिर बेंथम कहता है, ये नेचुरल राइट को क्रिटिसाइज करता है भी, और ये स्टेटमेंट आती है, जो प्राकृतिक अधिकारों को असत्य और बीमार किसने कहा भाई, बेंथम ने। बीमार बोला कि नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट है, और इसको मतलब ये कहता है कि सत्य ही नहीं है नेचुरल राइट्स, ये तो एक काल्पनिक है। इसकी बुक है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, 1789 में आई थी भाई। मैंने बताया फादर हैं इसके जॉन ऑस्टिन, लेकिन आगे किसने बढ़ाया भाई, बेंथम ने। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका, नेक्स्ट हो रही है आपकी जो प्रिंसिपल आया था, समाज कल्याणकारी सिद्धांत, यानी सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भी समाज कल्याण पर आधारित थ्योरी है, यानी वेलफेयर पे बात हो रही है। अधिकार भी होते हैं जो समाज के हित में हो, जिन्हें समाज व्यापक रूप से स्वीकार करता हो। इसने क्या कहा भाई, अधिकार क्या है, क्योंकि सब अपनी आइडियोलॉजी बता रहे थे ना। जैसे नेचर वाले क्या बता रहे थे, पहले भाई हम नेचर से ही मिले हैं, जब तो स्टेट था ही नहीं, मतलब हमें नेचर ने दिए ये तो। फिर कानून वाले क्या कह रहे हैं, जो लीगल को थ्योरी वाले, वो कह रहे हैं भाई कानून ने दिए हैं, यानी राज्य ने दिए हैं। पर जो समाज कल्याणकारी सिद्धांत क्या कह रहे हैं, अधिकार क्या हैं, जो समाज उनको स्वीकार करे, समाज उनको मान्यता दे, वही अधिकार बनते हैं, और वे क्या होंगे, समाज के हित के लिए होंगे। और इसने कहा कि व्यापक रूप से, यानी मेजोरिटी में यदि कोई बात कही कि ये अधिकार है, जैसे कोई चीज़ है उस पर 80% ने हाँ वर्दी भी, हाँ ये अधिकार है, और 20% ने कह दिया ये अधिकार नहीं है, तो 80% को मानेंगे भाई, क्योंकि मेजोरिटी वाले हैं। आपको याद हो तो मैंने बेंथम के बारे में बताया था, इसके सपोर्टर थे और ये उपयोगितावादी थी। इसने क्या कहा था भाई, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर। यदि मैक्सिमम लोग हैप्पी है ना, तो वही माना जाएगा भाई। यदि 80% किसी चीज़ को लेके खुश है ना, तो मेजोरिटी की मानेंगे, माइनॉरिटी को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसने ये कहा था भाई, ये समाज का ऐसा आ जाता है भी, इसमें कौन से समाज कल्याणी सिद्धांत को मानने वाले थे, तो जेरेमी बेंथम थे भी, जो सोशल वेलफेयर प्रिंसिपल को मानते हैं। फिर आते भी इसमें लॉस के भी इसी में आते हैं। उनकी एक स्टेटमेंट है कि राइट्स एंड ड्यूटी आर टू साइड ऑफ द सेम कोइन, यानी अधिकार और कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य लिख लेना भाई, क्या है भाई, अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड ऑफ द सेम कोइन। ठीक है, ये इनकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेम आएंगे बेटा। और ये इनकी बुक है भाई, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये 1925 में आई थी भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिद्धांत आता है भी व्यक्तिवादी सिद्धांत, यानी इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी। ये क्या कहता है भी, ये कहता है कि भी अधिकार क्या है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते, जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का विकास करते, डेवलपमेंट करते, वही अधिकार है। बस इसने इतना ही कहा था भाई, जो मतलब उसकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना वही अधिकार है। फिर आते हैं आपके समुदायवादी सिद्धांत भाई, यानी कम्युनिटेरियन थ्योरी। इसमें क्या कहा है भाई, समुदायवादी निरंकुश व्यक्तिवाद की तुलना में साझे हित, यानी कॉमन गुड्स पर बल देता है।
ये कहते हैं भाई कोई व्यक्ति अपने भलाई के बारे में ना सोचे, पूरे समुदाय के भलाई के बारे में सोचे। यदि तुम पूरे समुदाय के भलाई के बारे में सोचोगे, यानी कॉमन गुड्स के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारी भलाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी पूरे समुदाय की भलाई तो तुम्हारी भलाई। मतलब एक व्यक्ति खुद अपनी भलाई के बारे में ना सोचे, ठीक है। ये कहते हैं, इनका तर्क है कि व्यक्तिगत अधिकारों को समग्र समुदाय की भलाई के अनुसार ही संतुलित करना चाहिए। वही बात है भाई, अकेले व्यक्ति अपने बारे में ना सोचे, पूरे कम्युनिटी के बारे में सोचे। और इसके समर्थक कौन थे भाई? रूसो। लास्ट है भाई, और आपका फिर टॉपिक ख़त्म। आपका लास्ट है भाई टी.एच. ग्रीन। यही भाई आइडियलिस्ट थे। इसने क्या कहा भाई? प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, नहीं सॉरी, राइट्स के बारे में। तो एक तो भाई ये ग्रीन क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं ना, उनका खंडन करते हैं, उनको रिजेक्ट करते भी। ये कहते हैं कि अधिकार नेचुरल राइट्स नहीं हैं, ठीक है। फिर ये इसको कानूनी अधिकार भी नहीं मानते, ना ही लीगल थ्योरी मानते, इसको नहीं, लीगल्स भी नहीं मानते कि अधिकार लीगल्स है, ठीक है। टी.एच. ग्रीन क्या बताते भी, क्या है अधिकार? ये कहते हैं अधिकार क्या है कि नैतिक अधिकारों के सिद्धांत की मांग की भी। ये मानते हैं कि जो मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है ना, वो इन अधिकार से ही होता है। मतलब वो क्या, मोरलिटी को सपोर्ट करते हैं। वो मोरलिटी से ही हमारा क्या होता है, अधिकार मिलते हैं। ना हमें नेचर देती और ना ही हमें कानून देता, ठीक है। मोरलिटी मतलब ये आइडियलिस्ट थे, मतलब जो सत्य पे विश्वास करने वाले, मतलब अहिंसा नहीं करते थे, सॉरी अहिंसा करते थे, हिंसा नहीं करते थे। मतलब जो मोरलिटी को सपोर्ट करते थे, वो मानते थे भाई किसको भी, अधिकार को, नैतिक अधिकार। जो हम अपना जितना हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो उसके हिसाब से हमें अधिकार मिलेंगे। चलो भाई, इसके साथ ही हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में बताना। ओके बाय, कल मिलते हैं।